कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है, क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन या जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा? जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बी ऑप्शन सही होगा, 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 5:2। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं 1.8। अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा कितने अनुपात में होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 14:3। ग्रुप डी में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल। निम्नलिखित में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि सोनार का मदद समुद्र में किया जाता है। पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी और दिशा की गति को मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। शब्द रडार किससे उत्पत्तित है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, परावर्तन को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। ग्रुप डी में पूछे गए इंपॉर्टेंट सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज जरूर कीजिए, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। एक ध्वनिक अनुनाद या प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने का नियत स्वरमान पर गूंजता है। तो कौन सा? तो बी, ट्विंगिंग फॉर्क। ये है बायोलॉजी का एक प्रश्न। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीव के संरचित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किससे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी के द्वारा। जीव विज्ञान के फादर कौन थे? आप लोग कमेंट में बताएं। जीव विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है? अरस्तु जी को। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको बोलते ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम करा रहे हैं आप लोग को। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो कौन सी बीमारी से? तो सी, कैंसर। कैंसर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
नेक्स्ट नेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट सवाल आएंगे जीके जीएस में ग्रुप डी से पूछे जाने वाले प्रश्न को। थैंक यू ऑल।